स्वागत है आप सभी का मैडम चैनल जीरो में। आज क्लास 11 का बाइनोमियल चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और बाइनोमियल का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे, तो इस पार्ट को देखने से पहले गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, तो इस चैप्टर को समझ में आएगा। उसमें हम लोग एक्सपेंशन वगैरह पढ़े थे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, ये एक्सपेंशन है a प्लस बी टू दी पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है। एक्सपेंशन जिसमें से ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये n+1 टर्म है। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जितना इंडिसेस होता है, जितना इसका इंडिसेस होता है, उसमें एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में। ये मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर हम तुम लोगों से पूछे कि बताओ इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो ये है, ठीक है, NC0 a टू दी पावर n b टू दी पावर 0। चलो अच्छी बात है। मैं पूछूं सेकेंड टर्म कौन सा है, तो ये है NC1 a टू दी पावर n-1 b टू दी पावर 1। अच्छी बात है। मैं बोलूं कि अगर थर्ड टर्म कौन सा है, तो वो क्या होगा, NC2 a टू दी पावर n-2 b टू दी पावर 2। ओके। अगर मैं बोलूं कि फोर्थ टर्म क्या है, तो NC3 a टू दी पावर n-3 b टू दी पावर 3। ठीक है, ये क्या है, फोर्थ टर्म है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये फोर्थ टर्म है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, T3+1। ये क्या है, सेकेंड टर्म है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, नहीं थर्ड टर्म है, इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसे। इस तरह से ये कौन सा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। उस तरह से उसी तरह से उसी तरह से उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि आर टर्म हो, तो R+1 टर्म हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, R+1 टर्म को कैसे लिखेंगे, R+1 टर्म को कैसे लिखेंगे, R+1 टर्म को कैसे लिखेंगे, NCR a टू दी पावर n-r b टू दी पावर r। ध्यान रहे, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर का बेस है ये फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि चलो ठीक है, अगर a प्लस बी टू दी पावर n है, इसका जनरल टर्म का अगर मैं बात करूँ, मतलब वही कोई भी जनरल टर्म R+1 टर्म, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, NCR a टू दी पावर n-r b टू दी पावर r। अगर यही a प्लस बी ना हो करके a-b टू दी पावर n हो, तो इस केस में R+1 टर्म क्या हो जाएगा, याद रहे, याद रहे, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ऐसा हो तो -1 टू दी पावर r NCR a टू दी पावर n-r b टू दी पावर r। ये इंटू का सिंबल है, ठीक है, ये इंटू का सिंबल है। याद रहे, ये दो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या था, ये है। ये क्या है, जनरल टर्म। जनरल टर्म कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म का ये फॉर्मूला पता है। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा, अभी हम लोग कराएंगे, तो देखोगे भी तुम लोग। जैसे कि कौन सा टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है एक्स का, कौन सा टर्म जिसमें एक्स का, मतलब एक्स का पावर जो भी दिया हो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, ठीक है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसके ऊपर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये वाला इस एक्सपेंशन में 10th टर्म कौन सा होगा, ठीक है। 10th टर्म पूछा है, 10th टर्म पूछा है, कौन सा टर्म पूछा है, 10th टर्म। कौन सा टर्म पूछा है, 10th टर्म। तो इसको लिख सकते हैं n+1, और फॉर्मूला क्या था, NCR। n की जगह पे क्या है 12, C R की जगह पे क्या रखेंगे 9। समझ रहे हो ना, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, जस्ट पढ़ाया था। 12 NCR, n क्या है 12, R क्या है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ n कितना है 12, R वो कितना है 9, ठीक है। अगर मैं A का बात करूँ तो A कितना है 2x², अगर B का बात करूँ तो वो कितना है 1/x, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, तो चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या था, NCR, चलो ठीक है ऐसे ही लिखते हैं, NCR N12CR इंटू, अब क्या है a टू दी पावर n-r, a की जगह पे क्या है 2x², टू दी पावर क्या होगा n-r यानी 12 - 9, ये क्या हो गया 3 हो गया, इंटू, ठीक है। अब क्या है b की जगह पे क्या है 1/x, टू दी पावर r कितना है 9 है ना। तो अब क्या हो जाएगा 12C9 लिखें या 12C3 लिखें, याद है ना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला,
अगर नहीं पता है तो मैं पढ़ा चुका हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वहाँ से एक बार देख सकते हो कि 12C9 लिखें या 12C3 लिखें। मतलब इसको तो मैं पढ़ाया हूँ, कई बार बताया हूँ कि 12C3 क्यों लिखेंगे, ठीक है। इंटू 2 का पावर 3 ये क्या हो जाएगा 8, एक्स का पावर क्या होगा 6, 1/x⁴। 12C3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10/3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 1/x⁴। क्यों होगा, देखो ये x का पावर 6 है, x का पावर 9 है, इसको नीचे लेकर के जाएंगे तो x का पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। x का पावर 9 है और मैंने क्या लाया x का पावर -6, तो क्या आएगा x का पावर 3 आएगा, ठीक है। तो x का पावर 3 आ गया। अब क्या कटेगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो क्या आया फाइनली 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, 1760/x³, ठीक है। कौन सा टर्म, टेंथ टर्म क्या आया, ये आया 1760/x³। जैसे तुम एक फोकस कर लेना, ठीक है। ये 12C9 इज इक्वल टू 12C3, ठीक है। याद रखना कॉम्बिनेशन के केस में n जो भी दिया हो, सिंपल सी बात बता रहे हैं, n जो भी दिया हो उसका हाफ से ज़्यादा यहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब कि 12 का हाफ क्या होगा 6 होगा ना, तो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6 से ज़्यादा हुआ तो हम 12 से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख देंगे। देखो ये 6 से ज़्यादा है ना 9, तो 12 - 9 क्या होगा 3 होगा। यहाँ पे 12C7 होता ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12C5 लिखेंगे। 7 + 5 12। हमेशा याद रखना हाफ से कम लिखा जाता है, इनका हाफ से कम लिखा जाता है नीचे। क्या ये मैंडेटरी है, नहीं मैंडेटरी नहीं है। तुम या तो इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये छोटा होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। इस क्वेश्चन को देखो जरा सा, क्या बोल रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन 2x - 1/x² 25। इस एक्सपेंशन में 11th टर्म फ्रॉम द एंड। देखो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा ना, मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं बताया इसका कि एंड से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। 5th टर्म फ्रॉम एंड, 6th टर्म फ्रॉम एंड। तो एक काम करना ना, वो एंड से मत निकालना, शुरू से निकाल देना। 11th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से 11th टर्म निकाल देना है, एंड से नहीं निकालना है। और क्या करना है, ए और बी को इंटरचेंज कर देना है, ए और बी को इंटरचेंज कर देना। देखो ये क्या है 2x², 2x -1/x² 25। ये a है ये b है, एक्सचेंज कर दो, -1/x² + 2x 25। अब 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल देना है, 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल देना है और a और b को इंटरचेंज कर देना है। बस यही याद रखना कॉन्सेप्ट को। बाकी जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया जाए। क्या बोला 11th टर्म बोला है, क्या बोला 11th टर्म यानी कि 10 + 1। इसमें भी अगर हम लोग देखें, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एन क्या है 25, आर वो क्या है 10, ठीक है। ए अब क्या हो गया -1/x², पहले ए क्या था 2x था, बी क्या है 2x। मैंने क्या बताया, जब कभी भी एंड से बोले फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम एंड, तो तुमको एंड से निकालने का जो, हालांकि उसका फॉर्मूला है पर वो मैं अप्लाई नहीं करूँ, थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, वो अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, ये करेंगे। इसमें 5th टर्म फ्रॉम एंड से बोला है ना, हम लोग शुरू से ही निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग से निकाल लेते हैं 5th टर्म, और ए और बी को इंटरचेंज कर देते हैं। ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह पे ए आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है इसका, एन सी आर, एन की जगह पे क्या है 25, सी आर की जगह पे क्या है 10 है, इंटू उसके बाद क्या होगा -1/x² 15 इंटू 2x 10, ठीक है। 25C10 इसको सॉल्व करना है, ये तो थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा। 25C10 यानी कि 25 को 10 टर्म तक डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाना होगा। 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 90, कितना 1 2 3 4 5 6 7, ये थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाई 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। बाई 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू, अच्छा इसको सॉल्व नहीं करते, इसको ऐसे ही नहीं देते हैं, नहीं सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से, किताब में सॉल्व किया होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रखते हैं 25C10 ही रखते हैं, ठीक है। सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस का पावर 15, ये क्या है ऑड है, तो माइनस ही बाहर आएगा। 1/,
एक्स टू दी पावर क्या होगा 30 हो जाएगा, इंटू 2 का पावर 10 इंटू एक्स टू दी पावर 10, यानी कि फाइनली क्या आ जाएगा 2 का पावर 10 इंटू 25c10 इंटू माइनस एक बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे माइनस ले लेते हैं इस जगह पे, ठीक है, यहाँ माइनस ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा एक्स का 1/x⁻20 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये तो एंड से मैंने बोला ना, इसके अलावा क्वेश्चन क्या बोल देगा कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 10th टर्म इन द एक्सपेंशन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 10th टर्म, 10th टर्म का कोएफिशिएंट क्या आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ठीक है, ये था एंड से, मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है, 2 to the power 10 ज्यों का त्यों रख दिया, 25c10 को सॉल्व मैंने नहीं किया, हालांकि आईसीएसई बोर्ड वालों को क्या बोलते हैं उसको, ओ कैलकुलेटर यूज करने का मौका मिलता है, सीबीएसई वालों को नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो लोग तो अपना आराम सॉल्व कर लेगा। 25c10 क्या होगा, ये होगा 2 का पावर 10 1/x⁻20, देख लो इसको। यहाँ देखो दो क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन, क्या करना क्या है इसमें, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, इसका मिडिल टर्म निकालना है। देखो यहाँ पे इंडेक्स कितना है, एन कितना है 12 है ना, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा ऑड है ना 13 होगा नंबर ऑफ टर्म, एन जितना होता है नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा होता है, तो इसका नंबर ऑफ टर्म, पहली बात तो एन कितना है 12, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 13, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 13 + 1/2 यानी कि 7, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या निकालना है, 7th टर्म निकालना है इसका, ठीक है, 7th टर्म निकालना है, 7th टर्म निकालना है, T6 + 1 NCR, एन कितना है 12, सी आर कितना है 6, फिर क्या होगा ए यानी कि 2ax⁻12 - 6 यानी कि 6 इंटू -b/x²⁻6, बात खत्म। 12c6 यानी कि 12 इंटू, इसको अगर हम लोग सॉल्व ना करें, फिलहाल इसको वैसे ही रखते हैं 12c6 ही रखते हैं, ठीक है, 12c6 ही रखते हैं यहाँ पे, या फिर इसको अगर हम लोग मेन जो फॉर्मूला होता है एनसीआर का फॉर्मूला किसी को पता है क्या, n फैक्टोरियल बाई n - r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। तो n क्या है 12 है, हालांकि सॉल्व कर सकते हैं पर मैं नहीं कर रहा, 12 n - r यानी कि 6 का फैक्टोरियल फिर 6 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, मैं इसको बस यहाँ पे ऐसे रखते हैं। 2 का पावर 6 है, 2 का पावर 6 क्या होता है, 2 का पावर 6 64, a का पावर 6 x का पावर 6 इंटू माइनस का पावर क्या है इवन है ना, तो प्लस बाहर आएगा यानी कि b का पावर 6/x⁻12, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अगर इसको मैं सॉल्व करें, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, 12 का फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल इंटू 64 इंटू ये क्या a⁻6 b⁻6 बाई x⁻6, कुल मिलाकर देखो सब में 6 6 है, तो ले सकते हो टोटल का पावर 6, मतलब a इंटू बी बाई x⁻6, इसको सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे इंडेक्स n कितना है 9 है, तो नंबर ऑफ टर्म n कितना है 9 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 9 + 1 यानी कि 10, 9 + 1 यानी कि 10 टर्म हो जाएगा, यानी कि इसका मिडिल टर्म क्या आएगा 2 आएगा, इसका मिडिल टर्म क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा एक होगा 5th टर्म और एक होगा 6th टर्म, 2 टर्म आएगा, ठीक है, 6th टर्म 5th टर्म कैसे, एक होगा n/2 और दूसरा क्या हो जाएगा n/2 + 1, तो हमें क्या निकालना है 2 मिडिल टर्म निकालना होगा, एक है 5th टर्म, तो 5th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे 4 + 1 NCR, n है 9c4, ठीक है, 9c4 इंटू 3x⁵ इंटू -x³/6⁴, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें NC4 को तो क्या हो जाएगा 9c4 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6/4 का फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 को 3 का पावर 5 ही रखते हैं फिलहाल के लिए, x का पावर 5 माइनस का पावर इवन है तो प्लस बाहर आएगा, x का पावर 12/6 का पावर 4, अगेन बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ये, मैं फिलहाल यहाँ भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये तुम लोग कर लेना सॉल्व कैसे करना है इसका, ठीक है, नहीं कर रहा मैं। और
अगर करना चाहें, देखो 3 का पावर 5 है, यहाँ पे क्या आएगा 4 3 आएगा, तो 4 3 ऊपर से कटा, 4 3 नीचे से कटा, तो बचेगा क्या 4 2 बचेगा और 1 3 बचेगा। फिर यहाँ से काटा कुटी करेंगे, तो थोड़ा सा मैं अगर करना चाहूँ डायरेक्ट कर दूँ, क्या होगा 4 दूनी 8, ये ख़त्म हो गया, 3 दूनी 6, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे 1 3 बचा, 3 से 3 9, 7 3 का 21 दूनी 42, बाई 2 का पावर 4 यानी कि 16, ठीक है। अच्छा एक और कट जाएगा, यानी कि 8 और यहाँ पे 3 3 के 9 7 21, करीब करीब ये होगा, पता नहीं मैं थोड़ा सा बहुत फास्ट कर दिया। और ये क्या होगा x का पावर 17 हो जाएगा। एक ये तो निकल गया फिफ्थ टर्म। अब क्या निकालना है हमें, सिक्स्थ टर्म निकालना है। तो सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें पूरा, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ 9c5, 9c5 या 9c4 एक ही है ना, 9c5 और 9c4 एक ही होगा, मतलब क्या होगा ना कि सेम होगा, यही बस एक्सपेंशन अलग, ये ए और बी अलग अलग होगा, ठीक है। 9c5 इंटू फिर क्या होगा यहाँ पे 3x⁴ इंटू -x³/6⁵ देखो ना, इसका इंटरचेंज है ना, मतलब कि याद है अभी मैंने बताया था एंड से शुरू से बस क्या करना है, ए और बी को चेंज करना है, वही क्वेश्चन है, सेम है। देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तुम लोग कर लेना। तो बस मैंने ये क्वेश्चन दोनों क्यों करवाया, ताकि मिडिल टर्म निकालने का तरीका मैं बता सकूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो क्या बोला, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ y⁻³ इन द एक्सपेंशन। ये मतलब कि इस एक्सपेंशन में x⁴ y⁻³ का कोएफिशिएंट क्या होगा। पहली बात ये कि x⁴ इंटू y⁻³ कौन सा टर्म में आएगा, पहले ये हम लोग जान लेते हैं। वो अगर हम लोग जान लेंगे तो इसका कोएफिशिएंट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता कि कौन सा टर्म में होगा, तो मान लेते हैं वो आर्थ टर्म है, आर्थ टर्म है। और फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या, TR+1 = इन CR। इन तो पता है ना, इन कितना है 12 है, 12 CR इंटू 2x² इंटू y/3x⁴। जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा और कुछ नहीं किया, ठीक है। 12 CR ज्यों का त्यों, इसको जैसे ब्रेक करते हैं तो 2 का पावर 12 - r, x² 12 - r 24 - 2r बाई y12 - r इंटू y का पावर, ओहो या 12 कैसे आएगा, यहाँ पे तो r आएगा ना, y का पावर r बाई 3 r इंटू x⁴। देख रहे हो तुम लोग, इस चैप्टर में लॉ ऑफ इंडिसेस बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया 12 CR, 2 to the power 12 - r, 3 to the power r है, इसको यहाँ पे ले लो। ये क्या है x⁴ 24 - 3r, क्यों 3r होगा, x⁴ r ऊपर बन के ऊपर जाएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा, यहाँ -2r है, -r है, -3r हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया y का पावर r है, y का पावर r है -12 + r, -12 + r, ठीक है। अब x का पावर क्या होना चाहिए 9 और y का पावर क्या होना चाहिए -3, ठीक है। तो पहले बात हमें टर्म निकालना है। तो देखो 24 - 3r = क्या है 9 है। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करेंगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन तुमको ऐसे मिलेगा 24 - 3r = 9, क्या है 24 - 3r = 9, क्यों, क्योंकि यहाँ बोला x का पावर 9 होना चाहिए एंड 24 - 3r = 9, यानी कि 24 - 9 = 3r, यानी कि 15 = 3r, यानी कि r = 5, ठीक है। और क्या बोला है y का पावर 2r हो, यहाँ पे क्या है 2r - 12 = क्या है r + r 2r - 12, ये क्या है इक्वल होना चाहिए -3 का, यानी कि 2r = -3 + 12, यानी कि r = 9/2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर देयर इज अ नो कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ 9 इंटू y⁻³ नहीं होगा इसका, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि यहाँ भी 5 आना तो चाहिए, दोनों में सेम आना चाहिए, क्योंकि हमें r निकालना है ना, तो r तो दोनों में सेम आना चाहिए। मान लो 5 आता तो क्या होता, अगर मान लो वहाँ भी 5 है, सपोज करो वहाँ भी 5 आ जाता, मतलब कि r क्या हो गया 5 हो गया, मतलब हमें वो r की जगह बस 5 पुट कर देना, ठीक है। यानी कि देख लो 5 + 1 यानी कि सिक्स्थ टर्म का कोएफिशिएंट ही होगा। सपोज करो, ठीक है, सपोज कि r का वैल्यू भी 5 आ जाता, सपोज करो, ये पॉसिबल नहीं है, दोनों में सेम आना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं हुआ,
क्यों, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 4.5 आ गया। सपोज करो दोनों में 5 और 5 आ जाता, यानी कि सिक्स्थ टर्म जो होता उसका यानी कि सिक्स्थ टर्म निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सिक्स टर्म तो 12c5 इंटू 2 12 माइनस 5 यानी कि 7/3 इंटू x⁻, अब तो बस हमें यही निकालना है ना, कोएफिशिएंट बोला है तो बस हमें यही निकालना है, सॉल्व करना, ठीक है। यही सॉल्व करते आंसर आ जाता, ठीक है। या फिर ऐसे बोलता कि कौन सा टर्म में, मतलब जो भी आएगा कौन सा टर्म जो है वो ये होगा इस एक्सपेंशन में, तो यही तरीका है, ठीक है। इसको देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें बोला ना कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा x का, तो हमें वो टर्म नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि r+1 टर्म होगा और वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि tr+1 इन cr यानी कि 12cr और x/3 टू दी पावर, और ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1, चलो छोड़ो इसको, ऐसे ही जैसे है वैसे ही रखो, x/3 टू दी पावर 12 माइनस r माइनस √3/2x टू दी पावर r, ठीक है। ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा देखो तो 12cr, ये क्या होगा x/3 टू दी पावर हाफ, है ना, तो 12 माइनस r/2 इंटू माइनस का पावर r इंटू √3 यानी 3 का पावर 1/2 यानी कि r/2 का पावर r इंटू एक्स का पावर r। देख लो लॉ ऑफ इंडिसेस जोर शोर से यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 12cr एक्स का पावर ये 1/3, इसको अलग ले लेते हैं, 1/3 टू दी पावर 12 माइनस r/2 इंटू 3 टू दी पावर r/2, इसको एक साथ रखा हमने, और x का पावर 12 माइनस r/2 माइनस r, ये x का पावर r ऊपर चला गया, और 2 का पावर r भी इसको यहाँ पे रखो, 2 का पावर r, ठीक है। अब बात को सुनना, ध्यान सुनना, क्या बोल रहा है कि कौन सा टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट होगा x से, मतलब कि ये जो है ना ये वाला 0 होना चाहिए और x का पावर 0 यानी कि 1, यानी कि 12 माइनस r/2 माइनस r इज इक्वल टू 0, 12 माइनस r माइनस 2r इज इक्वल टू 0, यानी कि 3r इज इक्वल टू 12, यानी कि r इज इक्वल टू 4, यानी कि 4+1 फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं, बस क्या करना, बस वैल्यू पुट करना है अब, ठीक है। तो -1 का पावर r क्या है 4 है, तो माइनस का पावर इवन यानी कि प्लस, खत्म। 12c4 इंटू इसको जब सॉल्व करते हैं, 3 का पावर r/2, r क्या है 4/2 यानी कि 2, और 2 टू दी पावर r यानी 2 टू दी पावर 4 इंटू 1/3 का पावर r रखेंगे यहाँ पे क्या 4, 12 माइनस 4 8, 8/2 यानी 3 का पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे 12c4, अब जैसे सॉल्व करें इसको, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर, और ये कट क्या आएगा 1/3 का स्क्वायर ही आएगा, और ये क्या है 1/2 टू दी पावर 4 यानी कि 16 होता है, ठीक है। जरा से इसको हम काटें, अगर 3 का स्क्वायर 9 ये कट गया, और 4 तिहाई 12 ये कट गया, 2 पचे 10 ये कट गया, यानी कि 55/16 ये आंसर होगा, ठीक है। ये पहली बात तो कौन सा टर्म अगर मैं बात करूं तो 6 टर्म, और वो टर्म कौन सा होगा, तो वो टर्म होगा 55/16। याद रखना बाइनोमियल थ्योरम में सबसे ज़्यादा फॉर्मूला से भी ज़्यादा, बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ अप्लाई हो रहा है तो वह है लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर। जिसका लॉ ऑफ इंडिसेस क्लियर है, ये सारा क्लियर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो जरा सा और फोकस करो क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन बोल नहीं रहा है, लिखा नहीं है क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कि इस एक्सपेंशन में, या फिर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, नहीं पहले है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इस एक्सपेंशन में उसका रेशियो दिया हुआ है √6:1, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो अगर मैं बात करूं, देखो दोनों केस में तो फिफ्थ टर्म ही दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड हो या फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो, दोनों केस में क्या सिमिलरिटी है कि कांस्टेंट जो होगा वो सेम होगा, और वेरिएबल जो है वो इंटरचेंज होगा, ए की जगह पे बी होगा, बी की जगह पे ए होगा, ठीक है, ठीक है। तो
जरा सॉल्व करते हैं इसका फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अगर हम लोग निकालना चाहें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग तो क्या निकालना होगा, 4+1 है ना। और 4+1 का फॉर्मूला क्या होगा, NCR की जगह पे क्या है 4, और फोर्थ रूट 2 टू दी पावर n-4 इंटू 1/4 रूट 3 टू दी पावर 4। ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं बात करूं कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 4+1 अगेन NC4, और ये क्या है फोर्थ रूट 2 टू दी पावर n-r नहीं होगा, n-4 होगा यहाँ पे, n-4। ठीक है, और यहाँ भी होगा n-4 इंटू 1/4 रूट 3 टू दी पावर 4। और क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो रेशियो है वो है √6/1। क्लियर हो गया ना। देखो NC4 तो कैंसिल हो जाएगा, याद रखना यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस बहुत काम आएगा। ठीक है, देखो NC4 तो खत्म कहानी, फोर्थ रूट 2 है और फोर्थ रूट 2 है। हाँ, ये क्या कर दिया हमने, ओह मैंने क्या बताया था कि एंड से अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल चेंज हो जाता है। देखो मैंने बोला और गड़बड़ भी कर दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा n-4। ठीक है, अच्छा अब देखो ये फोर्थ रूट 2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, -4 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट 2 दी पावर n-8 हो जाएगा, है ना, n-8 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/4 रूट 3 अगर नीचे आता है तो नीचे आता है मतलब ऐसा कुछ होगा ना, फोर्थ रूट 3 टू दी पावर n-8 इज इक्वल टू √6/1, मतलब कि फोर्थ रूट 2 टू दी पावर n-8 इंटू फोर्थ रूट 3 टू दी पावर n-8 इज इक्वल टू √6, है ना। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जरा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये देखो फोर्थ रूट 6 हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिसेस n-n इज इक्वल टू √6, मतलब कि हम दोनों फोर्थ रूट को उधर लेकर के जाते हैं, अगर 6 का पावर n-8 तो क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि n-8 इज इक्वल टू 2, यानी कि n इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, समझ में आया। देखो जिस जिस टाइप क्वेश्चन किताब में दिया उस टाइप मैंने करवाया, है ना। आप लोग कीजिए, इस क्वेश्चन को लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।